अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कनाडेरियन के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नादरीन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? इलेक्शंस इसी साल होंगे या अगले साल होंगे? जंगी तरीन का मुस्तकबिल क्या होगा? आसिफ अली ज़रदारी ने किसको अहम धमकी दी? आज इन सब मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, जिन नामों के ऊपर गौर किया गया था, जो नून लीग या आसिफ अली ज़रदारी या इस वक्त के जो इत्तेहादी हैं उन्होंने कुछ नाम दिए थे, उनमें मोहसिन बेग का नाम था, उसमें नजम सेठी का नाम दिया गया था, उसमें कुछ और भी कुछ नाम दिए गए थे, कुछ सियासी लोगों के भी नाम दिए गए थे, उसमें एक मीडिया हाउस के मालिक का नाम दिया गया था, उसमें एक बिज़नेस आइकॉन हैं उनका नाम दिया गया था, गौर एजाज का नाम दिया गया था आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से। इसी तरह उसमें चौधरी सालिक हुसैन का भी नाम दिया गया था। इसी तरह कुछ और लोग भी हैं, एक आध बंदा KPK से था, एक बलूचिस्तान से बंदा था, उसका नाम दिया गया। तो लेकिन अब सारी जो करवट है वो बदलती जा रही है। फिर नून लीग की जानिब से मिर्शा हसन सैयद का नाम दिया गया, फिर कुछ हलकों की जानिब से ये बात गश्त आई कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा वो हफीज़ शेख होगा। लेकिन ये सब सारी गेम तब्दील होती है हमें दिखाई दे रही है। अब जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है वो कोई और बंदा है, उसके ऊपर बड़ा जो ना गौर ख़ौस हो रहा है। अभी तक उसका नाम नहीं वादा किया जा रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, जो उनकी कंसर्न से बनना तो उनकी कंसर्न से है, अपोजिशन लीडर ने नाम भेजने हैं प्राइम मिनिस्टर को, फिर उनके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय होता है, नहीं होता तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी में नाम जाएंगे। लेकिन एक नाम ऐसा होगा कि वो आएगा किसी तरफ से, वो चिट होगी लिखी हुई, वो पकड़ा दी जाएगी अपोजिशन लीडर को, और वो चिट पकड़ा दी जाएगी वज़ीर-ए-आज़म को, और कहा जाएगा कि आपने ये नाम देना है और आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ तक नौबत आ गई। उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप अपना देख लें। फिर आपको याद होगा नादरीन, चंद दिन कबल आपने देखा है कि मुल्क की सड़कों के ऊपर ना एक ऐसी जमात जिसके ऊपर आजकल बड़ी सख्ती भी है, और जो सड़कों के ऊपर निकलने के लिए सड़कों के हवाले से बड़ी मशहूर है, तो वो हमें चंद दिन कबल सड़कों के ऊपर नज़र आई। इसलिए कि इन जमातों का सॉफ्टवेयर अपडेट रखने के लिए उन्होंने कहा कि आप अपनी हदूद में रहें। आपको पता है हमारे पास तो ये ऑप्शन मौजूद है, और ये ऑप्शन तो हम इसको ऐसे निकालना है और इसने आप सबको पछाड़ के रख देना है। आपको पीछे से ऐसा इसने ये ताकतवर बंदा है कि ये आप इसके आगे ठहर नहीं सकेंगे। तो फिर फ़ौरन जो दुबई में मुज़ाकरात हो रहे थे, दुबई में मीटिंगें चल रही थी, मुलाकातें चल रही थी, वो दुबई वाले सारे वापस भागे भागे यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने कहा जी हजूर, जो आपका हुक्म होगा हम उसके लिए ताबेदार हैं, आप जो बंदा देंगे हम उसी को कबूल कर लेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इलेक्शंस का फ़ैसला है, ये इलेक्शंस भी इसी साल इलेक्शंस नहीं हो रहा है, अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि इलेक्शंस अगले साल होंगे, मे भी उससे भी अगले साल ये इलेक्शंस चले जाएं, 2025 में इलेक्शन जा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि अब जो क्या कह रहे थे जी फ़लाँ होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कौमी असम्बली जो है वो चंद दिन कबल रिजोल्व कर दी जाएगी, 2 से 3 दिन कबल जो कौमी असम्बली वो रिजोल्व कर दी जाएगी, और फिर 90 दिन के लिए हो जाएगा कि 90 दिन बाद इंतखाबात होंगे, फिर एक नई बैच होगी जिस कौमी असम्बली रिजोल्व की गई किसके पास अख्तियार है इलेक्शंस करवाने का। फिर प्रेसिडेंट जो होंगे वो निगरान होंगे, तो वो उस वक़्त के जो निगरान होंगे वो चेयरमैन सेनेट के पास प्रेसिडेंट पाकिस्तान का कलमदान होगा। इसी तरह इलेक्शन कमीशन होंगे। फिर ये सियासी जमातें थोड़ी सी आउट हो जाएंगी। तो जब ये सियासी जमातें आउट होंगी तो फिर वो अपनी मर्ज़ी का निगरान सेटअप भी आएगा, फिर उसको उसी तरह चलाया भी जाएगा। तो अब यही चीज़ें हमें सुनाई दे रही हैं कि कुछ इसी तरह का होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब इलेक्शंस जो हैं वो मुमकिन नहीं नज़र आ रहा है। 2024 में भी मुमकिन नहीं आ रहा है, बल्कि 2025 इलेक्शंस का साल होगा। 23 तो इलेक्शंस का साल ही नहीं है, 24 होगा या 25 होगा। पहले ये था कि 23 होगा या 24 होगा, अब 23 नहीं होगा, अब जो 24 होगा या 25 होगा। तो इसके साथ साथ कुछ दुबई में मुलाकातें हुई, उसमें भी आपने कुछ खबरें सुनी दुबई मुलाकातों के हवाले से। अब आसिफ अली ज़रदारी ने कुछ लोगों को धमकी चमकी देने की कोशिश की है कि मैं ये कर दूंगा, मैं फ़लाँ के साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप जिसके साथ खड़ा होना चाहते हैं आप हो जाएं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जिसके साथ भी खड़ा होना है
तो अब आसिफ अली जरदारी का थोड़ा सा जो सॉफ्टवेयर है वो भी अपडेट हो गया है। इसके साथ साथ नून लीग का सॉफ्टवेयर भी अपडेट करने की कोशिश की जा रही है कि नून लीग को भी किसी तरह सबक सिखाया जाए और सबको एक जगह पे ला के खड़ा कर दिया जाए। नून लीग जो जिनको थोड़ा सा मैदान खाली दिया गया था, अब उसके लिए भी थोड़ा सा वो मैदान जो है ना खाली नहीं रह गया, अब उसके लिए भी कुछ लोग आ रहे हैं। इसके साथ साथ नादरीन, एक पार्टी चंद दिन कबल लॉन्च हुई एक होटल में, उसका जो जन्म हुआ उस पार्टी का, उसका नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। अब उस पार्टी का जो है वो भी कुछ मुस्तकबिल वो कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, वो क्या करेगा, उसके साथ क्या होगा। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को सिंध से अंदर जरदारी की जो है वो सामने है, पंजाब के अंदर नून लीग आ रही है, KP से मौलाना साहब उसको कबूल नहीं कर रहे। मौलाना साहब ने भी धमकी दी है कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मैं कबूल नहीं करूँगा। पंजाब के अंदर नून लीग ने धमकी दे दी है, सिंध के अंदर जरदारी ने दे दिया है कि हम इसको कबूल नहीं करेंगे। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा, उसका फिर मुस्तकबिल जो नज़र आ रहा है वो यही है कि वो लॉन्च होने से पहले ही ठुस होती नज़र आ रही है। तो इसलिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो जिसको लॉन्च किया गया था, एक पार्टी बनाई गई थी जैसे माजी में पैट्रियाट बनाई गई, इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान भी वही पैट्रियाट की एक नई शेप थी। तो अब एक और पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है, एक नई पार्टी आने वाली है जो आके साहब को इकट्ठा करेगी। वो नून लीग भी तोड़ेगी, वो PTI भी तोड़ेगी, वो पीपल्स पार्टी भी तोड़ेगी, वो इस्तेकाम पाकिस्तान भी तोड़ेगी, वो JUI भी तोड़ेगी, वो MKM भी तोड़ेगी, बल्कि पूरे सेटअप को तोड़ के एक जैसे किंग बनाई गई थी अब उसी तरह के और किंग बनाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, अगस्त के एंड पे वो आपको किंग पार्टी नज़र आएगी कि किस तरह उस किंग पार्टी को जो उसका गबारा होगा उसके अंदर हवा भरी जाएगी और उसको उड़ाया जाएगा, और वही किंग जो होगा वही फिर उसके सर ये जो हुकूमत सजेगी। तो ये जो इस वक्त मैदान में लोग हैं इनके हाथ में कुछ आने वाला नहीं। तो जिस तरह कोई नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती रहेगी हम आपको इसी तरह आगाह करते हैं कि आज के लिए इतने बजे इजाज़त। अल्लाह।